माता कामाख्या के एक भक्त की कथा। जिस व्यक्ति को इस कथा पर संदेह हो वह देवी भगवती की अमृतवाणी अध्ययन कर सकता है, जिसमें उनके प्राकट्य से लेकर सारे इतिहास का वर्णन है। हम कभी यह नहीं कहते हैं कि आंख बंद करके हमारी बातों पर विश्वास कर लिया जाए। बाकी हम अज्ञानी धूर्त हैं, महालपट हैं मूर्खों में। सबसे प्रथम हमारी ही गिनती आया करती है, क्योंकि हमसे बद्धा मूर्ख कोई नहीं है। जो वीडियो की गलती करते हैं वह भी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह लिए बिना है ना। कुछ महातत्व ज्ञानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया करते हैं। वीडियो में बताया क्या है उसको समझने की जगह बस उनकी बुद्धि ये तलाश किया करती है कि कैसे भी वीडियोकर्ता को गलत सिद्ध किया जा सके। खैर, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को कभी आंच नहीं हुआ करती है। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। इसको व्यक्ति माने न माने ये उसके अपने निजी कर्म है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा YouTube चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आगे की कहानी। भगवती कामाख्या के मंदिर में एक भक्त उनकी आरती किया करते थे। उनका नाम था इंदुकलाई। इनसे भगवती इतनी प्रसन्न थी, जब भी यह भोर में आरती किया करते थे, सुबह 4 बजे भगवती स्वयं प्रकट होकर इनके सामने नृत्य किया करती थी। यह स्पष्ट कहा गया है। भगवान शंकर स्वयं पार्वती से कहते हैं, देवी मेरे 5 मुख हैं, मैं अपने सभी मुखों से भी कामाख्या की महिमा का गान नहीं कर सकता हूं। अर्थ मेरी बुद्धि छोटी पड़ जाती है, इसलिए मैं अपने आप को इस भगवती कामाख्या के विषय में स्वयं को मूर्ख ही समझता हूं। एवं यह भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें नित्य जपा करते हैं, इन भगवती के दर्शन उन्हें तक नहीं हुआ करते हैं। इनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन उन्हें तक नहीं मिला करते हैं। देवों को भगवती के दर्शन कभी नहीं होते हैं। अर्थ देवों के लिए भगवती का धाम दुर्लभ है। अब विचार करो, इतनी बड़ी महारानी होकर वह किसी भक्त के आरती करने पर स्वयं प्रकट होकर नित्य नृत्य किया करती है। इस भक्त के क्या भाग्य होंगे हम, अगर यहां पर अपनी बुद्धि का बल लगाते हैं। सभी मार्ग से जाकर बस इतना समझ ही आता है कि मां ममतामयी हैं अपने पुत्र पर उसका स्नेह है। उसी स्नेह के कारण वह उसके सामने प्रकट होकर नृत्य कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है। सब उसी की इच्छा पर निर्भर करता है, जिस शक्ति को स्वयं शक्तिपुत्र समझने में अपने आप को कहते हैं। मैं स्वयं उसका पुत्र होने के बाद भी उसकी पूर्ण महिमा नहीं समझ सकता, तो मुझ जैसा अधम व्यक्ति जो एक जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ है, मैं कैसे समझ सकता हूँ। बात विचार वाली है। अब आगे यह राज सिर्फ भक्त को ही झांत था, अन्य किसी को नहीं। एक दिन इस भक्त का दुर्भाग्य होगा, इसने अपने किसी समझने वाले को बता दी होगी। अब एक से निकलकर बात दूसरे पर गई, फिर तीसरे पर चलते चलते बात राज्य के राजा तक पहुंच गई। जब राजा को यह बात झांत हुई, तब वह राजा उस भक्त इंदुकलाई के पास गया और जाकर कहा, उसने की है भक्त, राज मेरा सारा राज्य ले लो या जो मांग हो वह ले लो, पर मुझे एक बार माता कामाख्या के दर्शन करवा दो। अब यह भक्त बद्धा दुविधा में फंस गया कि करे क्या, क्योंकि राजा को मना करता तो राजा के क्रोध का भागी बने। यह विचार मन में रहा। भक्त राज के दूसरी तरफ यह विचार कि कभी मां से आज्ञा नहीं ली उनकी, बिना इच्छा के मैं इसको कैसे दर्शन करवा दूं, कहीं मां रुष्ट न हो, क्योंकि माता ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी। अब भक्त दुविधा में पड़ गया। बहुत सोच विचार कर उसने कहा कि ठीक है राजन, तुम सुबह भोर में आ जाना, पर मंदिर के अंदर ना आना। बाहर जो जंगले बने हुए हैं, अर्थ जाली हुआ करती है, वही खड़िढिए होकर तुम उनके दर्शन करना। अब भक्त सो गया। सुबह आरती के समय जब गया, राजा भी गया। दिए हुए समय पर ही अब भक्त ने आरती शुरू की। जगत भवानी प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। माता का ऐसा श्रृंगार था, ऐसी चमक थी कि राजा के होश उड़ गए। उस स्वरूप का वर्णन स्वयं शंभु ब्रह्मा विष्णु शेष नाग एवं माता सरस्वती भी अपने मुख से नहीं कर सकती। फिर मैं इंसान भला किस मुख से उनकी सुंदरता का वर्णन कर सकता हूं। माता जब नृत्य करके शांत गई, उस समय माता ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। उसको राजा बाहर खड़ी हुआ नजर आ गया। राजा पर नजर पड़ डाढ़ते ही देवी की आंखें बड़ी हो गईं और क्रोध में सांसें तेज होने लगी भगवती की, और भक्त की भी पतलून ढीली उस क्रोध को देखकर, क्योंकि आज तक उसने भगवती का सौम्य स्वरूप ही देखा। नृत्य करते हुए उसका क्रोध कभी देख न पाया। जब भी भवानी नृत्य करती तो वह सिर्फ नृत्य में ही मस्त रहती। अर्थ क्या हो रहा है,
क्या घटित सबसे परे, सिर्फ आनंद में। अब उसने क्रोध में उस भक्त को अपने एक थापर लग दिया माता ने। वह बेचारा उसी पल पत्थर का बन गया और उस राजा से बोली, है राजा, तूने मुझे छल से देखा है। जा, आज से तू और तेरी संतान में से कोई भी मेरे द्वार पर न आना। मैं सच जान बर्बाद कर दूंगी। तुझे राजा को जीवित छोड़ दिया, पर उस दिन से राजा का राज्य एवं वंश तक कष्ट में रहा। अर्थ हर तरफ से बर्बादी हुई। उस राजा की यहां कहा गया है, देवी देवता के आगे छल नहीं करना चाहिए। यह सबक दिया गया भक्त को। सबक यह दिया उस जगत माता ने कि उसकी जितनी आज्ञा है उतनी में रहे अर्थ। अपने मन के भाव को उसके मन के भाव से जोड़ने की भूल न करे। कोई भी कार्य करने से पहले आज्ञा ले। इस प्रकार के केस में अब इस जगत माता कामाख्या के विषय में कहा जाता है, अगर यह किसी से संतुष्ट हो जाए तो त्रिलोक को साधक के कदमों में डाल देती है एवं सभी को उस साधक के अधीन कर देती है। एवं अगर यह पूजा में कपट भाव देख लेती है, उसी पल उसकी समस्त सिद्धि को नष्ट कर देती है एवं मृत्यु उपरांत कल्प तक के लिए नरक में डाल देती है। इसको इतना सरल न समझे। अब एक बात और, 64 भैरव 64 भैरवी, 10 महाविधा आदि, इनके अतिरिक्त भी भांति की शक्तियों का निवास है उस नीलांचल पर्वत पर। किसको किसके दर्शन हो रहे हैं, किसका भोग कौन कर रही है, कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि यह कामाख्या भगवती तो सबकी ही श्रेष्ठ है। बाकी देखो मेरे भाई, बोलने में क्या जाता है। लोग बड़ी बड़ी बोल तो लेते हैं, पर बोलना और करना दोनों अलग अलग पहलू हैं। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ बताए गए हैं। यह कर्म शरीर, मन, वाणी द्वारा भी होते हैं। इनका भी फल, सुख या दुख, व्यक्ति को एक दिन भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अभी तक लाइक कर शेयर कर दे वीडियो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।